हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को इस वीडियो का लाभ मिले। हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। बोर्ड एग्जाम आपका चल रहा है, 27 फरवरी आपका मैथ का पेपर लगा है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों आपको लिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, होता क्या है, परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आती है तो परीक्षा के समय बच्चों के अंदर डर बैठ जाता है। सबके साथ यही होता है, आती हुई चीज भी क्या होती है, भूल जाती है। तो हम आज आपके लिए क्या लाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 3D आकृति से संबंधित जितने भी फार्मूले, हम आपको रटाएंगे नहीं। हम आपको क्या बोले, हम आपको रटवाएंगे नहीं फार्मूला। भाई फार्मूला रट के जाओ, क्योंकि रटी हुई चीज समय के साथ साथ भूल जाती है। परीक्षा के समय आप सबके अंदर डर होता है। आप परीक्षा हाल में बैठे, अब आपको फार्मूला आ रहा है, आप यहाँ से पढ़ के गए लेकिन वहां पर आप भूल गए, तो हम ऐसा तरीका बताएंगे, कोई ट्रिक भी नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। अगर आप परीक्षा हाल में बैठे हो, आपको फार्मूला भूल गए हो, तो आप रटना नहीं, रटी वाली चीज भूल जाती। जैसा हम बता रहे हो, भाई चीजों को आप समझो। अगर आप भूल जा रहे हो हमारे तरीके को, आज जो हम आपको तरीका बताने वाले उसको आप अपना के जाइए। डर के बावजूद भी आप पूरे फार्मूलों आपके दिमाग में आएगा, आप उसका इस्तेमाल करके सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे किसकी, ध्यान देना, घनाभ की। किसकी बात करेंगे? घनाभ। जितना हम बोले उतना ही ध्यान देना, उससे ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना, ठीक है। जितना बोले उतना ध्यान देना और ये आकृति आप बना लेना। देखो, जितना बोले उतना आप ध्यान देना, उससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। घनाभ को अगर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घनाभ जो है बड़ा भाई होता है। किसका बड़ा भाई होता है? आयत का। किसका भाई होता है? आयत का, ठीक है। घनाभ बड़ा भाई होता है आयत का, ठीक। अब आप ये समझो कि आयत का ही पूरा कॉन्सेप्ट किस पे लगेगा, घनाभ में बनेगा, लगेगा। कैसे? ध्यान दें, हमने क्या बोला, घनाभ क्या होता है? बड़ा भाई होता है आयत का। आयत कैसे होता है? देखो, ये आपका आयत होता है, ठीक है। ये 2D फिगर होता है, ये ये 3D फिगर होता है। 3D फिगर में आपके वॉल्यूम होता है, इसमें क्या होता है, एरिया होता है। क्लियर है? अब ध्यान देना, आयत में क्या होता है, लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, ठीक। यही होता है। अब आप देखो, अगर हम आपसे पूछे हैं कि आपके दिमाग में आएगा पहली चीज, घनाभ कितने आयत से मिलकर बना होता है? 6 आयत से मिलकर बना होता है। उन्हीं आयत उन्हें हम क्या बोलते हैं, इसके 3D फिगर के केस में उनको हम फलक बोलते हैं। पूछेंगे भैया घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं, ठीक। अगर हम देसी भाषा में आप समझो, फलक वगैरह स्टैंडर्ड भाषा है, उस समझ के परे हमने क्या बोला, घनाभ 6 आयत से मिलकर बना होता है। क्लियर है? और खराब में जैसे आप क्या भाई, सॉरी, आयत में आप क्या होते हो, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक। इसी प्रकार इसमें क्या होता है कि भाई फल के बराबर होती है। अब फलक को आप दीवार बोल दो, दीवारें बराबर होती है आमने सामने की, क्योंकि 2D फिगर में आपको फ्रंट व्यू ही दिखेगा, इसमें क्या होगा, पूरा व्यू दिखता है, ठीक है। पूरा व्यू दिखता है। तो अगर आप देखो, सपोज करो, जस्ट इमेजिन, ये कमरे की तरह दिख रहा है कि नहीं। अगर आप देखो, कमरे पे 4 दीवारें होती हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, छत और फर्श होता है, यही होता है। हिसाब बोलोगे तो फर्श, ये छत, ये ये और इधर वाले दीवार। क्लियर है? कहने का तात्पर्य हमारा क्या है, 6 आयत से मिलकर बना होता है घना, ठीक। अब हम आप भाई देखो कैसे, एक इसके पीछे वाला बराबर होगा तो, ठीक है। ये 3 इधर की दीवार, साइड इधर वाली आमने सामने की बराबर होगी, छत और फर्श आपस में बराबर होगा, ठीक। अगर हम आपसे पूछ भैया इसमें 3 चीज होती, क्या क्या होती, एल एस से, टी एस से, वो वैल्यू, ठीक। एलएसए मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। नाम अलग अलग है लेकिन काम दोनों के एक ही है, चीजें वही है। हमें बोला भाई एक ही चीज के एक से अनेक नाम होते, अनेक नाम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्यायवाची, ठीक है। सीएसए इस्तेमाल कहाँ होता है, आपकी जो चारों दीवारों वाले क्षेत्रफल होते हैं, मतलब चारों दीवार जो सपाट आकृति होती है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम सब इस्तेमाल करते हैं एलएसए। जो हमारी वक्राकार आकृति होती है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं सीएसए। कर्व, वक्राकार, नाम आकृति के आधार पर रखा गया, दोनों का काम सेम, दोनों वही चीज है। सपाट आकृति है तो लेटरल सरफेस एरिया का, दोनों इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां के केस में यहाँ बोलते पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल से मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर सपाट आकृति, सपाट दो ही तरह की आकृति होगी, एक होगा घनाभ, एक होगा घन। वक्राकार आकृति आपका कोन, शंकु, बेलन, सिलेंडर, ठीक है ना, गोला और आपका अर्धगोला। इस पे हम इस पे जो नए शब्द आते हैं उसको हम बोलते हैं सीएसए। सीएसए का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब वक्र, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब 3 चीज होती है, एलएसए जिसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। टीएसए
टोटल सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, ठीक। अब आप देखो, अगर आप परीक्षा हॉल पे बैठो, अब आपको तीन ही चीज है, आप कैसे याद करोगे, याद करना ही नहीं, याद करोगे तो भूल जाइए। तरीका कैसे, हम करें कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई। हमने क्या बोला, आयत की जैसे, आयत का बड़ा भाई घना, आयत की क्वालिटी और प्रॉपर्टीज इस पे लगेगी। हमने क्या बोला, छह आयत से मिलकर बना होता है। कोई हम रॉकेट साइंस पढ़ा नहीं रहे, दिख भी रहे, देखो एक एक पीछे वाली दो, एक दाया एक दाया एक बाया, चार, एक छत एक फर्श, छह ही चीज हुई ना, छह ही चार दीवारें होती, एक छत होती, एक फर्श होती। जस्ट इमेजिन करते हैं एक कमरे का, छह आपको फलक मिल जाएगी, छह आयत मिल जाएगा। अब आप ये बताओ, अगर हम उससे आपसे पूछेंगे कि भैया आप एलएसए बता दो, तो एलएसए का मतलब होता है कि बाहरी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप दिमाग में बिठा लो। अगर एलएसए पूछा जाएगा तो कौन सा एरिया लेना है, आप एक कमरा इमेजिन करोगे अपने माइंड पे और उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, बस छत फर्श का एरिया नहीं लेना। जब हम टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे टीएसए, तब उसमें छत और फर्श जो बाकी है वो भी एरिया इंक्लूड कर देना। क्लियर है, चलो। अगर हम आपसे पूछे भैया एलएसए बता दो, हमने क्या बोला, ये लेना है और ये लेना, छत फर्श से नहीं लेना, ठीक। अब नामकरण कर, भैया ये लंबाई होती है एल, ये होता है बी, ये होता है एच, यही होगा। अब आप हमको बताओ, देखो फार्मूला याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से आप इस फिगर से निकालो। भाई हमने क्या बोला, भाई हमने पूछा आपसे एलएसए, एलएसए का मतलब क्या होगा, चार दीवार लेनी। हमने क्या बोला, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती तो आमने सामने की दीवार बराबर होगी। 2D 3D में क्या फिगर, आमने सामने की भुजा बराबर होती तो आमने सामने की दीवारें बराबर होंगी। भाई हम लेंगे ये आगे के और पीछे के, आगे में हमें क्या मिला, एल मिला, इधर क्या मिला, इधर आपका एच मिला। ये भाई एच मतलब यहाँ पर हाइट का काम, 3D में ये एच हाइट का काम कर रहा है भाई, ये भी एच ये भी एच। तो भैया अगर आप पूछेंगे तो भाई हमने पूछा, हम आमने सामने के लेना है, इसके अपोजिट वाली भी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ भुजाएं अपोजिट बराबर होती, यहाँ दीवारें बराबर होंगी। भाई सामने वाले के अपोजिट पीछे वाला, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसका होगा ये उसका होगा, इसका क्या होगा, ये एल है ये एच है, एल एच, ठीक। अब टू टाइम्स है, पीछे वाला भी बराबर होगा, तो भाई दो कर दो, ऐड करो, चारों दीवारों को लेने ना। अब भैया ये साइड वाली दो दीवार बची, जो इनका होगा वही इनका भी होगा। इसका कितना निकल के है आप ही बताओ, इसमें क्या क्या है, ये एच है ये बी है, कितना हो जाएगा बी एच, लेकिन दो बार है तो क्या हो जाएगा टू बी एच। समझ में आया, दो कॉमन लोगे, टू एल एच प्लस का बी एच। अब भैया कॉमन दो ही क्यों लेना, भाई एच बी है ना, तो एच बी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एल प्लस बी। क्लियर है, क्लियर है। अगर आप फार्मूला ऐसे बना के निकालोगे, सबसे बेहतरीन तरीका, याद तो नहीं करना पड़ा, परीक्षा हॉल में आप बैठो, आप तुरंत निकाल लिए। याद वाली चीज भूल जाती है, अगर आपको याद है लेकिन आप भूल जाओ, कोई कहीं से जब किसी चीज का कोई अगर मतलब नहीं निकल रहा है ना, उसका कोई बेस नहीं, उसका कोई अगर उद्गम स्थान नहीं पता लग रहा कहाँ से चीजें आई हैं, तो आपको देखो, जब किसी चीज का बेस ही नहीं क्लियर है, आप कोई चीज अगर पढ़ा तो कोई चीज अगर उसका बेस क्लियर ही नहीं, कहाँ से पढ़ा आपने, तो वो चीज आपके दिमाग में, जब आप सोचने पर जोर देते हो माइंड को, तो वो चीज ढूंढते हो जहां से चीजें निकल के आ रही, लेकिन आपने तो सोचा नहीं, कहीं से चीजें निकल के आई नहीं, बस आपके दिमाग में रट्टा मारा है। और जब आपकी फार्मूला याद करना होगा, आप तुरंत आपके दिमाग में फिगर आएगा, फिगर बनाओगे और वहां से कॉन्सेप्ट लगाओगे, निकाल दोगे, ठीक है। क्या निकल के आ गया, ये आ गया एल एस ए, एल एस ए निकल के आ गया, ठीक है। चलो समझ में आया ना। अब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। अब ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, भाई दो चीज तो हमने ले ही ली है, अब बचा क्या हमारा, फर्श और छत बचा। अब भाई फर्श छत की बात करो, हम फर्श छत बराबर होंगे, फर्श में क्या आ रहा है, एल आ रहा है बी आ रहा है, एल आ रहा है बी आ रहा है, ठीक है। ये भी दो टाइम्स होगा, टू टाइम्स होगा ना, हाँ ये भी टू टाइम्स होगा। तो भैया बचा हुआ एरिया हमारा क्या था, एल एच प्लस का टू बी एच प्लस, और बचा क्या, टू एल बी, टू एल बी तो बचेगा भाई, फर्श का लोगे तो एल बी बचेगा। अब जो इसका होगा छत का भी होगा, एल बी टू टाइम्स, भाई दो बार आमने सामने की दीवारें बराबर होंगी, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती, कितना हो जाएगा टू एल बी। हमने बस यही जोड़ दिया, भैया दो कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एल एच प्लस का बी एच प्लस का एल बी, ठीक। एल कितना बार, एक दो बार आपका एल है, दो बार आपका बी है, दो बार आपका क्या है, ए एच, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टी एस ए। देखो कहने का मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं, अगर आपने सी एस से निकाल लिया, एल एस से निकाल लिया, इसको एल एस या सी एस से कुछ भी बोलो, लेटर सरफेस एरिया आपने निकाल लिया, बस उस पर छत और दीवार, सॉरी छत फर्श का एरिया जोड़ा, भैया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। रटना क्यों, चीजों को समझो, ठीक है ना। भैया एरिया है तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में जो भी यूनिट दी होगी वो निकाल। अच्छा आयतन की बात करेंगे भाई, वी कितना होगा, ये सिंपल है भाई। आप
2D फिगर में क्या करते थे, लंबाई गुणे चौड़ाई करते थे, ठीक है। अब एक चीज और क्या बढ़ गई, एच, ऊंचाई बढ़ गई, इसमें यही चीज और ऐड कर देना भाई, एल गुणे बी गुणे एच, बस हो गया। क्या हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया। सबसे फंडा तरीका भाई, हमने बताया भाई आयत का ही बड़ा भाई, आयत में हम भैया दो ही चीज हमारे पास थी, एल बी, एक भैया और आ गया एच आ गया, तो तीनों मिलकर क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। क्लियर है, क्लियर है। चलो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब भैया देखो आपका भैया घनाभ हो गया खत्म, अब चलते हैं घन की तरफ। अब किसके तरफ चलेंगे, अब हम चलेंगे घन की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं घन की तरफ। चलो अब घन की तरफ चलते हैं। भैया हमने घन बनाया, ठीक, ये हमने घन बनाया। अब भैया घन कौन होते हैं, घन आपके वर्ग के बड़े भाई होते हैं। किसके बड़े भाई होते हैं, वर्ग के बड़े भाई होते हैं। तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इस पे भैया वर्ग की प्रॉपर्टी लगेगी। अब आप इसमें भी भैया तीन चीज होगा, एल से होगा, टी से होगा, और क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक। एलएसए का मतलब भैया हमने क्या बोला, आप एक कमरा इमेजिन करोगे, बाहरी दीवारों का क्षेत्रफल लेना है, चार दीवारें होती है, छत फर्श को लेना ही नहीं है। इसमें क्या होता है, वर्ग का प्रॉपर्टी क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर आपसे पूछेंगे भैया एलएसए, चारों दीवारों को क्षेत्रफल लो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लोगे, वही हमने क्या बोला कि भैया आमने सामने की इसमें सभी बराबर होंगी। तो अगर आप भैया नीचे वाले का तो लेना नहीं, ऊपर वाले का लेना ही, इसका इसका लोग भाई ए मिलकर ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, ठीक, प्लस अब आप ले लो भैया, आप आगे पीछे की ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी हो जाएगा टू ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा भैया फोर ए स्क्वायर। क्लियर है, ये जस्ट इमेजिन करो भाई, आगे पीछे के लिए भाई आगे का भी वर्ग है, इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, जो अब वहां पर अब भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ का एरिया भैया ए स्क्वायर हुआ, भाई पीछे वाले का भी यहाँ पर दीवारें बराबर होगी, इसके अपोजिट ये है तो इसका ए स्क्वायर, दो बार ए स्क्वायर, भैया दो बार ए स्क्वायर। अब भैया इधर से क्या हुआ, इधर से भी ए स्क्वायर, इधर से इधर, दोनों मिलकर ए भी स्क्वायर, चारों जोड़ दोगे चार स्क्वायर, यहाँ तो सभी बराबर होती है, ठीक है, चार स्क्वायर हो। अगर हम टीएसए की बात करेंगे, अब भैया चार स्क्वायर तो पहले से था, बचा क्या, छत बचा और आपका फर्श बचा। इनका भी कितना होगा भाई, इसका ए स्क्वायर होगा, दो टाइम से भी हो जाएगा, ये भी दो स्क्वायर हो जाएगा, भाई यही आपका दो स्क्वायर बचा, आपने इसको जोड़ा, छह स्क्वायर आ गया, छह स्क्वायर आ गया, टीएस है आपका छह स्क्वायर। अच्छा वॉल्यूम कितना होगा, वर्ग का एरिया आप क्या निकालते थे, ए गुणे ए करते थे, बस यही करते। अब एक भैया और आ गए तो भाई एक बार और ए का गुणा करो, कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं, समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो वर्ग सॉरी, घना भी समझ में आ गया। चलो हमने क्या बोला, एल से कहाँ लगाओगे, जो आपकी सपाट आकृति होगी, ठीक, सी से कहाँ लगाओगे, जो आपकी वक्राकार आकृति होगी। नाम से पता लग रहा है सबका काम एक है, ठीक है। अब आते हैं हम कर्व सरफेस, सॉरी कर्व आकृति में। जैसे पहले किसकी बात कर ली, सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक, ये हमारा सिलेंडर होता है, ये आपकी ऊंचाई होती है, ये आपकी रेडियस होती है, ठीक है। अब ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं बेलन, ठीक। बेलन में क्या होगा, अब यहाँ से भाई कर्व आकृति शुरू हुई, सी से, टी से और वैल्यू, ठीक। अब एक चीज ध्यान दे रहा हूं, हमने क्या बोला, रटना बिल्कुल मना है। आप देखोगे बेलन का आधार कैसे है, वृत्ताकार है, कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक। इस तरह के ऊपर भी बना है, आधार और शीर्ष दोनों कैसे हैं, वृत्ताकार। तो इसमें वृत्त की प्रॉपर्टी लगेगी, जो वृत्त का एरिया, वृत्त का परिधि सब इस पे लगेगा। वृत्त में रेडियस होता है। अब हमसे पूछेंगे भैया आपके शीर्ष में क्या लोग, हमने क्या बोला था, बस बाहरी एरिया लेना है, ऊपर टॉप और बॉटम तो हमें छोड़ ही देना है, टॉप बॉटम लेना ही नहीं है। सीएसएम, एलएसएम, एलएसए और सीएसए दोनों चीज एक है। आकृति के आधार पर उनका नाम हमने क्या किया, नामकरण अलग अलग किया। लेटरल सरफेस एरिया सपाट आकृति, कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब वक्री आकृति, लेटरल फिगर या फिर कर्व फिगर, ठीक है। अब ध्यान देना, जहां भी सीएसए एलएसए की बात आए, आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए भैया हम चारों बाहर की चारों दीवारों की बात हो रही, ऊपर टॉप बॉटम की बात हो नहीं रही, आकृति कुछ भी हो। अब देखो ये गोलाकार पाइप की तरह है, सर्कुलर वृत्त, जो पाइप है जस्ट इमेजिन करो, अगर आप पाइप देखोगे वृत्ताकार, सर्कुलर है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, बेलन है, उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है, हमने एच माना, ठीक है। अब ये वृत्ताकार पथ है, इसका आधार है, तो भाई वृत्ताकार पथ में क्या क्या होता है बताओ, ये वृत्ति का वृत्तिनुमा आधार है इसका, वृत्तिनुमा शीर्ष है इसका। तो वृत्तिनुमा में क्या क्या होता है, रेडियस होती है, क्या है, ये आपके रेडियस होगी, ठीक। अरे आप यहाँ देखो, कहने का मतलब हमारा क्या है, यहाँ देखो, ये देखो, ठीक है, क्या है, ये रेडियस का काम करेगा, आर का, ये आपकी ऊंचाई एच हो जाएगी। क्लियर है। हमने पूछा भाई आपसे सीएस है, सीएस मतलब आपको ये लेना बस,
आपको ये लेना है, तो ये सर्कुलर घूमा है, वृत्ताकार हो रहा है, तो वृत्ताकार कैसे घूम, वृत्ताकार अगर आप घूमोगे, गोल पाइप है, वृत्ताकार घूमोगे, आप 2 पाई आर घूमोगे, कितना घूमोगे, आप 2 पाई आर घूमोगे, प्लस प्लस आप इतना हाइट भी तो मेंशन कर रहे हो, आप इतनी हाइट के साथ घूमे हो। आप देखो, फार्मूला याद नहीं करना है, समझो आकृति कैसी है। अब ये पाइप आपकी कैसे वृत्तानुमा है, गोलाकार पाइप है, ऐसे वृत्तानुमा है ना, सर्कुलर ऐसा पाइप है। और सर्कुलर पाइप में आप अगर घूमोगे, वृत्तिनुमा आकृति में अगर आप घूमोगे, आप वृत्त की बात करो, वृत्त में आप घूमते हो तो 2 पाई आर घूमते हो, तो कैसे घूमोगे, 2 पाई आर घूमोगे, प्लस अब ध्यान देना, आप इतनी हाइट के साथ घूम रहे हो, आपको ये हिस्सा तो आपने छोड़ ही दिया, टॉप बॉटम तो लेना नहीं, बचा क्या आपका, यही हिस्सा बचा, तो ये हिस्सा अगर आप बचा, जस्ट इमेजिन करो, है तो पाइप सर्कुलर ही ना, तो भैया इतना ही में आप घूमे सर्कुलर, 2 पाई आर घूमे, प्लस ये हाइट लेके भी घूम रहे हो, कितना हो जाएगा, एच, 2 पाई आर एच। क्लियर है। शीर्षक क्या होगा, शीर्षक मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और टीएसएक मतलब टॉप बॉटम सबको ले लेना, वो चारों दीवार तो होंगी होंगी, प्लस टॉप बॉटम को उसमें इंक्लूड कर देना। अब ध्यान देना, टीएसए की बात करेंगे, भैया ये तो 2 पाई आर एच पहले से था, इतना एरिया तो हमने बचा क्या, ये बचा, इतना ही तो बचा भाई, ये तो हमने ले लिया, ये बचा। अब ये सर्कुलर वृत्ता है ना, वृत्ताकार का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अब ये 2 टाइम्स है भाई, ऊपर भी नीचे भी, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लो, 2 पाई आर, क्या बचेगा, एच बचेगा, आर, कुछ लोग ये लिखते, कुछ लोग ये लिखते, क्लियर है। क्लियर है, 2 पाई आर आपने कॉमन लिया, एच बचा, यहाँ पर क्या बचा, आर बचा, क्लियर है। याद करने की जरूरत पड़ी नहीं, हमने क्या बोला भाई, 2 पाई आर तो आपने बाहर बाहर कर लिया। अब ये वृत्तानुमा 2 आकृति, एक का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, बस यही ऐड कर दो भैया, आपका निकले, सबसे सीधा फंडा। भैया आप सीएसए निकालो, याद करने की जरूरत क्या, वहां से आप क्या निकालोगे, टीएसए निकालो, भाई ये तो इतना तो आपको मिल ही गया, बस ऊपर नीचे वाला आईडी तो करना है। अब आयतन की क्या बात करो, आयतन कितना होता है बताओ, आयतन कुछ नहीं करना भैया, वृत्तानुमा का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अब एच आपने घूमा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक। पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का, वृत्तानुमा का हो जाएगा, अब इतनी हाइट भी तो शामिल है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्लियर है। पाई आर स्क्वायर एच, तो भैया बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर तो वृत्तानुमा आकृति का, एच हाइट के साथ घूम रहे हो, ठीक है ना, ये आपका वॉल्यूम है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। चलो अब हम बात कर लेते हैं कोण की, किसकी बात करेंगे, कोण या शंकु की बात करते हैं, उसको हम शंकु बोलते हैं, ठीक है। शंकु में क्या आपको सीखना है, आपने आइसक्रीम देखी कौन वाली आती, देखी होगी, खाई भी होगी, ध्यान देना। देखो शंकु में क्या होता है, ये शंकु में आपको 3 चीज याद करना, पहली चीज, शंकु में एक समकोण त्रिभुज छुपा होता है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ठीक। और इसमें तिरछी ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, सबसे महत्वपूर्ण होती है। सीधी ऊंचाई को हम ऐसे बोलेंगे, ये भी सर्कुलर वृत्ताकार आधार है, तो वही उस पर वृत्तानुमा आधार में रेडियस होता है, ठीक है। इधर भी ले लो, यहाँ सेंटर से तो यहाँ भी रेडियस होगा, ठीक। अगर आप हमने क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज छिपा होता है, ये कड़ का काम करेगा, ठीक, ये आपका लंब का काम करेगा, ये आपका आधार का काम करेगा, ठीक है ना, ये आपकी आकृति बन गई समकोण त्रिभुज की, ठीक। तो अगर आपसे पूछेंगे भाई कि भैया इसका सीएस से क्या होता है, इसका टीएसए क्या होता है, और इसका वॉल्यूम, इसमें आपको एक चीज और जुड़ जाएगी, स्लैंट हाइट, क्या, स्लैंट हाइट, ठीक, HIHST, ठीक है, इसमें क्या जुड़ जाएगी, स्लैंट हाइट, ठीक है ना, इसमें क्या जुड़ जाएगी, तिरछी ऊंचाई, क्लियर है, इसमें क्या जुड़ जाएगी, स्लैंट हाइट, ठीक, स्लैंट हाइट जुड़ जाएगी, ध्यान देना। अब भैया सीएसए की अगर हम बात करेंगे, तो सीएसए क्या होगा, हमने बोला भैया बाहर बाहर के एरिया लेना है, अंदर का तो हमें लेना नहीं, भाई ये आपका वक्राकार थोड़ा तिरछा है, तो भाई क्या हो जाएगा, भाई आप बताओ, आप भाई बराबर तो सर्कुलर घूम नहीं रहे हो ना आप, 2 पाई आर कब होता है, जब पूरा वृत्तानुमा, अगर आप यहाँ से देखोगे, देखो ये आपका एरिया घूम छूट रहा है, इतना एरिया, आप ये एरिया पे घूम रहे हो, ठीक है ना, तो आप पाई आर घूम रहे हो, पाई आर, अब तिरछा घूम रहे हो, तिरछी हो जाएगी कितनी, एल है, पाई आर एल, सीएस से हो जाएगा, क्लियर है। अब भैया जब हम पूछेंगे भैया टीएसए बताओ, तो भैया बचा हुआ हिस्सा भी जोड़ देना, यहाँ टॉप तो भैया है ही नहीं, बॉटम है, ये जोड़ दो। बॉटम का क्या होता है भाई, सर्कुलर नुमा है, पाई आर, वृत्त का एरिया लगेगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। कि ये एरिया तो आपका छूट गया ना, बेलन से ही बना है, समझ लो, देखो इतना एरिया तो आपको छूट ही गया है ना, तो ये चीज तो गायब हो गई ना, एक बॉटम है, टॉप तो है ही नहीं इसमें, भाई पाई आर एल कैसे होगा भाई, 2 पाई आर कब होता है, जब आप पूरा वृत्ताकार घूमते हो, भाई इतना हिस्सा तो गैप में जा रहा है ना, आप ऐसे आ रहे हो, तो तिरछी हो जाए एल हो जाएगी, पाई आर तिरछी में एल जाओगे, अब भाई टीएसए लोगे, ये टीएसए है, ठीक है, यहाँ लिख दें, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ हटा दो, नहीं तो भैया तुम कह दो वही क्या लिख दिया सर जी आपने, देखो
अब भाई एक ही वृत्तानुमान आकृति है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना आ गया, पाई आर एल प्लस, अब पाई आर अगर कॉमन ले लोगे एल प्लस आर। ठीक है, कोई लोग ये भी लिखते हैं। ठीक, अगर हम बात करेंगे इसका भाई वॉल्यूम कितना होता है, तो भाई वॉल्यूम होता है, बस ये समझ लो बेलन का आप खाली याद करो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतना तो याद ही होगा। 1/3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, शंकु का आपके निकल के आ जाएगा क्या, शंकु का निकल के आ जाएगा आयतन। ठीक है ना। अगर हम इसकी स्लैंट तिरछी ऊंचाई पूछेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। ठीक है, ये आता कहाँ से, जस्टिफाई करो। हमने क्या बोला, समकोण त्रिभुज छिपा होता है, ये कण होता है, लंब होता है, ये आधार होता है। भाई कण का वर्ग क्या होता है, ये होता है पाइथागोरस लगाओ, लंब का वर्ग प्लस का आधार को। कण कितना आपका एल स्क्वायर, लंब कितना एच स्क्वायर आर स्क्वायर, वर्गमूल लोगे भैया तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर चले जाएगा एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। क्लियर है, यही आपका निकल के आ गया, ये सबसे महत्वपूर्ण। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम आशा करते हैं भैया आपको समझ में ये आया होगा। क्लियर है, चलो अब हमारा कौन सा बचा, दो ही आकृति हमारी और बची है, गोला और अर्धगोला। क्या बचा है, गोला और अर्धगोला। ठीक है, चलो अब भैया गोले की बात कर लेते हैं। गोला हमारा क्या कहते हैं, गोला की बात करें, गोला। ठीक, गोले में क्या, अगर गोले का आपसे पूछ, गोला, हाँ गोला, इसमें क्या होता है भैया, इस पे होता है भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, इस पे भैया कर्व वगैरह कुछ नहीं होता। और क्या होगा आपका, एक आयतन होगा। क्या होगा, आयतन। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे आप क्या बताओगे, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका आयतन पूछेंगे तो क्या बताओगे, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब क्यों आया, आयतन भाई क्यूब में होता है, 3D आकृति के लिए होता है, एरिया आपका स्क्वायर में होगा। तो अगर गोले का पूछेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको सर जी तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा 4 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, गोला एक 3D फिगर होता है। कैसा होता है, एक 3D फिगर होता है। भाई इसका ना शीर्ष पता लग रहा है ना, बॉटम पता लग रहा है। अगर आप इसको बीच से काट के देखोगे, कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपने इसको अर्धगोला बना दिया, कैसे देखो भाई, पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का होता है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, चार तरफ से आप सर्किल लगाओ के एक ठोस आकृति बन जाएगी गोले की। ठीक है ना, इसलिए पाई आर स्क्वायर 4 टाइम्स लेते हैं तो क्या बनता है, एक गोला बन जाता है। क्लियर है भाई, 4 टाइम्स लेंगे तो क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, अब इसे जस्ट इमेजिन करो, हमने यहां से इसको काटा, एक सर्कुलर नुमा आकृति दिखेगी। ठीक है ना भाई, सर्कुलर नुमा आकृति दिखेगी। आप ऐसे समझो कि भाई इधर से एक सर्कल, इधर से एक सर्कल, इधर से एक सर्कल, इधर से चार तरफ से सर्किल लगा, एक बंद आकृति बन गई, तो क्या बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। ठीक, ये आपका आयतन होता है। अगर हम अर्धगोले की बात करेंगे, भाई अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोले की अगर हम बात करेंगे तो भाई देखो, अर्धगोले का अगर हम बात करेंगे, इसमें 3 चीज होंगी। क्या होगा, 3 चीज, एक तो आपको होगा भाई, हाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, हाँ सी से होगा, क्यों भाई कर्व बन गया ना, यहाँ से देखो कर्व बन गया, क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया भाई सी से। अगर हम इसका सी से पूछेंगे आपको क्या होगा, आपको सर जी 2 पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों, अरे भैया पूरे का जब आपका 4 पाई स्क्वायर हो गया, तो भाई इतना का कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इतने का हो रहा है, हमने क्या बोला, पूरे का कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर है, तो भैया आधे का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम टी से पूछ ले इसका कितना होगा, तो हमने इतने का लिया है ना, हमने क्या बोला, सिर्फ हम बाहरी दीवारों का लेते हैं क्षेत्रफल, तो ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये इसका टॉप में क्या है, ये भी एक, ये 3D फिगर है, काटोगे तो एक ऐसे ही तो कटेगा ये, बीच से कोई फल को आप काटोगे तो पूरा गोल गोल दिखेगा, यहाँ बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, तो पूरा एक सर्कुलर हुआ ना, आप कोई अमरूद काटना, सेब काटना, सर्कुलर दिख रहा है कि नहीं, अमरूद काटना गोले गोले, जब बीच से काटोगे ऊपर कैसे वृत्ताकार आकृति बनेगी, तो भैया ये वृत्ताकार आकृति है, इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अभी तो हम खाली बाहरी दीवारें ले रहे थे, हमने टॉप का लिया पाई आर स्क्वायर, इसमें जोड़ दो भैया पाई आर स्क्वायर, कितना निकल के आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है, ये होता है आपका सी एस ए। अगर वॉल्यूम की बात करें कितना हो जाएगा, भाई पूरे का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, भाई आधे का क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो, पाई आर क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक, ये आपका अर्धगोले वॉल्यूम। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपके सभी फार्मूले हो गए, और याद आपको करना है नहीं, बस तरीका आपको हमने बताइए कैसे करना है। ठीक, याद करोगे तो भूल जाओगे, फिगर बनाओ घर पे, प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करो, परीक्षा में डर बैठ गया आपके अंदर, आप भूल गए फार्मूले को, भाई याद ही क्यों करना, हम जैसे तरीका बताएं वैसे आप चीजों को समझ के करोगे, कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।